मेरे पास यहाँ पे ये पैनासोनिक ऐसी है जिसमें आप देख सकते हैं F91 ये एरर शो हो रहा है। तो आज इसका यहाँ पे पूरा रिपेयरिंग का काम होने वाला है कि किस तरीके से ये ठीक होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि किस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जब चेक किया मैकेनिक ने तो गैस लीकेज की समस्या आ रही थी। तो अब यहाँ पे एयर प्रेशर को होल्ड किया जा रहा है मशीन के थ्रू, ताकि चेक किया जा सके कि लीकेज हुई है तो हुई कहाँ से है। आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सिर्फ गैस लीकेज ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब इस प्रॉब्लम का जड़ नहीं है। सिर्फ F91 जो है वो गैस लीकेज की वजह से नहीं आ रहा है, और भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो जरा हम उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो अब यहाँ पे एयर प्रेशर को होल्ड किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में 50 psi तक यहाँ पे प्रेशर को होल्ड किया गया है। और अब यहाँ पे लीकेज चेक करने का काम किया जा रहा है। पहले यहाँ पे वॉल्व नट के पास चेक किया जा रहा है कि कहीं यहाँ से लीकेज तो नहीं हुई है। जब यहाँ पे चेक हो गया तो अब यहाँ पे इंडोर यूनिट को ओपन किया जा रहा है। अब इंडोर यूनिट में चेक किया जाएगा कि इंडोर यूनिट के कहीं पे भी कॉपर कॉइल से तो नहीं लीकेज हुई है। तो ओपन हो गया है यहाँ पे इंडोर यूनिट। थोड़ा सा गंदा टाइप में था जिस वजह से लीकेज समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आग के प्रेशर से जलाया जा रहा है ताकि लीकेज जो है अच्छे तरीके से दिखाई दे। ध्यान रखिए, आपको खुद से कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी आती हैं। तो जो एक्सपीरियंस आपके एरिया में इंजीनियर मैकेनिक जो भी बोले आप वो हो, तो उनसे ही आप ये काम करवाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे फोम के थ्रू चेक किया जा रहा है कि लीकेज कहाँ से हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनासोनिक का एसी स्टार्टिंग के दिनों में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिया है। स्टार्टिंग से दिनों से ही इसमें प्रॉब्लम आए ही जा रही है। अब ऐसा इसलिए भी बोल सकते हैं कि कंपनी तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे एरिया में इस कंपनी की सर्विस जो है उतनी अच्छी है नहीं, उतने अच्छे मैकेनिक है नहीं। तो प्रॉब्लम बनी हुई ही रह रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है कि कहाँ से लीकेज हुई है गैस की। इस साइड से कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि लीकेज हुई है या फिर नहीं। अब यहाँ पे दूसरे साइड से भी चेक किया जा रहा है कि कहीं दूसरे साइड के कॉइल में तो लीकेज नहीं हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने एसी इंस्टॉल करवाया था तो 1 महीने के अंदर ही ये इस साइड जहां पे अभी चेक हो रहा है यहीं से गैस लीकेज हो गई थी। तो अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है कि यहां से तो लीकेज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्व नट जो यहाँ पे आउटडोर यूनिट से कनेक्ट किया जाता है वहां पे भी चेक किया जा रहा है कि यहां से भी तो नहीं है। तो अभी तक तो कहीं से भी लीकेज हमें देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे आउटडोर यूनिट को ओपन किया जा रहा है। अब आउटडोर यूनिट में चेक किया जाएगा कि कहां से गैस लीकेज हुई है, क्योंकि सिर्फ गैस लीकेज हो जाने के बाद गैस लोड करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि प्रॉपर वे में आपको चेक करना पड़ता है कि कहां से लीकेज हुई है, तब जाके आप रिपेयर करवाइए और गैस लोड करवाइए। एयर ब्लोअर से यहाँ पे हवा के थ्रू पूरा का पूरा डस्ट जो है वो उड़ाया जा रहा है ताकि उसी बहाने यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए। अंदर में भी देखा जा रहा है, कहीं से भी गैस लीकेज अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। बाद में हम लोगों ने नोटिस किया कि गैस लीकेज जो है वो हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो कनेक्शन दिया गया था कॉपर कॉइल का, ये कॉपर पाइप का, वो उसको अच्छे तरीके से फिक्स नहीं किया गया था वॉल के अंदर। इस वजह से भी गैस लीकेज हो सकती है हिलकर। अब यहाँ पे एयर प्रेशर को रिलीज किया जा रहा है और अब यहाँ पे बारी आती है वैक्यूम के थ्रू, वैक्यूम मशीन के थ्रू यहाँ पे वैक्यूम बनाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
एयर प्रेशर रिलीज कर दिया गया, अब वैक्यूम किया जा रहा है एसी में। अब इस प्रोसेस को हम तकरीबन आधे घंटे तक करते हैं। टाइम से मैंने टाइम मैच करवाया था, तो जो टेक्नीशियन था उसने तकरीबन 25 मिनट तक वैक्यूम किया था मेरे एसी को। तो अब यहाँ पे आपको भी देख लेना है, गैस करवाने से पहले, रिफिल करवाने से पहले आपको वैक्यूम जरूर करवाना है ध्यान से, तभी कूलिंग अच्छे से होगी। अब यहाँ पे वैक्यूम हो रहा है। अब यहाँ पे हम मशीन को, इंडोर यूनिट को पहले फिक्स कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और ये रेफ्रोमैक्स का R32 रेफ्रिजरेंट जो है, ये गैस हम डालने वाले हैं एसी के अंदर। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट गैस होता है, लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे यही गैस मिल ही रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सिलेंडर वाला जो गैस आता है वो मैं फिल करवाता हूँ, तो वो भी तो पता नहीं कि वो किस कंपनी का है, क्या है। तो ये रेफ्रोमैक्स ही हमें ऑप्शन में दिखा, तो इसी को हम यहाँ पे अपने एसी में फिल करवाने वाले हैं R32 गैस को। अब यहाँ पे फिल करने का काम किया जा रहा है। एक ही बार में गैस को पूरा का पूरा लोड नहीं देना है, आपको बारी बारी से, मतलब धीरे 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 बंद करके चालू करके इस तरीके से आपको गैस को लोड करना है। मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा कि कितना खर्चा मेरा आया ये पूरे प्रोसेस में, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि क्या होने वाला है, कितना आपके पॉकेट के ऊपर भार पड़ने वाला है। ये पैनासोनिक मुझे बहुत तकलीफ दिया है स्टार्टिंग के दिनों से। अब सर्विस इतनी घटिया होगी अगर मेरे एरिया में, तो अब कंपनी को क्या बोला जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत दिया है। यहाँ पे गैस लोड हो रहा है। अब यहाँ पे एसी को चालू किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा के भी चेक किया जाएगा कि क्या एसी जो है हमारा वो लोड ले रहा है या फिर नहीं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा यहीं से। टेक्नीशियन लोग इसी से चेक करते हैं कि एसी जो है वो लोड ले रहा है या फिर नहीं, अच्छे तरीके से कूलिंग अपना स्टार्ट कर रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर मीटर में यहाँ पे बढ़ रहा है वोल्टेज। तकरीबन इन सारे प्रोसेस में ये जो टेपिंग वगैरह आप देख सकते हैं पाइप में करवाया गया है, इन टोटल कॉस्ट को लेकर मुझे तकरीबन 2500 रुपए का खर्चा मेरे एरिया में आया हुआ है। अब यहाँ पे गैस लोड हो गया। आप देखिए बर्फ जैसा आ रहा था, स्टार्टिंग में भी बर्फ जैसा आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पे गैस लोड कर दिया गया तो अब बर्फ जो है वो नहीं आ रही है। अब यहाँ पे वापस से चेक किया जा रहा है वॉल्व को टाइट करके कि गैस वगैरह कहीं से लीकेज तो है नहीं। अब ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ कर देने के बाद भी जो F91 का एरर था वो आ ही रहा था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्नीशियन ने स्टार्टिंग में टेक्नीशियन को लगा कि सेंसर खराब है, तो उसने सेंसर चेंज कर दिया था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं F91 एरर आ रहा था। वापस से मैंने पुराना वाला सेंसर लगाया और एसी ठीक हो गई। अब यहाँ पे एक आइडिया अगर आपको मैं दूं कि किस किस वजह से F91 का एरर आता है, तो सबसे पहले तो आपको अपने एसी में गैस चेक करवाना है। सेकंड नंबर गैस लीकेज चेक करवाना है। थर्ड नंबर गैस जो फिल्टर होता है, एयर फिल्टर, उसको ठीक करवाइए, क्लीन करवाइए। एसी को डीप क्लीन करवाइए। अगर इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद भी अगर F91 का एरर आता है, तो लास्टली आपको अपने एसी का सेंसर चेंज करवाना है, कॉइल सेंसर और थर्मो सेंसर।